शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर तो होंगे या तो सरकार का होगा या अध्यापकों का। ट्रांसफर तो अवश्य होगा, 2023 में होगा। या यूं कहूं कि चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली है, लेकिन सरकार ने हर तबके को कुछ ना कुछ दिया है। ऐसी वो लगातार घोषणाएं करते आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक वर्ग जिसकी संख्या लाखों में है, वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले 2018 के अंदर चुनाव में गई थी, तब उन्होंने हम शिक्षकों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो अविलंब हम स्थानांतरण करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आज पूरा कार्यकाल उनका बीत चुका है, लेकिन ट्रांसफर के नाम पर केवल उन्होंने आश्वासन दिए। आश्वासन की एक लंबी फहरिस्त है। 2018 के चुनाव में आए तब कहा कि ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में कहा कि हम सत्ता में आ जाए लोकसभा चुनाव के बाद ट्रांसफर करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ट्रांसफर करेंगे, फिर कहा कि जून 2020 में करेंगे, फिर 2021 में करेंगे, अगस्त में करेंगे, फिर हमारे से आंदोलन से प्रभावित होकर परिणाम स्वरूप उन्होंने आवेदन ले लिए, फिर कहा कि सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। नया शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी बना के दे दूंगा 2021 में। ऐसे करके इस महीने में करेंगे, अगले महीने में करेंगे। लगभग उन्होंने आज तक 22 बार इस आश्वासन दे चुके हैं। 1 महीने 15 दिन विधानसभा सत्र और या फिर ये चुनाव के बाद में 22 बार झूठ का पुलिंदा और आश्वासन केवल मिला है मेरे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को। यह सरकार केवल और केवल अपनी थोती वाहवाही लूटने में लग रही है। शिक्षकों को ये दिया वो दिया। क्योंकि राजस्थान की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन करने का मुख्य कार्य मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक करता है। चाहे वो महंगाई राहत कैंप में उनकी ड्यूटी लगवाना हो, चुनाव में बीएलओ कार्य करना है, अब मोबाइल बांटने का काम है, ये जो इनका जो खाद्य किट है वो लगाने का बांटने का काम है। लेकिन थर्ड ग्रेड का शिक्षक अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। अब हमारे पास क्या है? हमने राजधानी प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर ब्लॉकों तक आंदोलन कर लिए, यहां तक कि दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर पे आंदोलन कर लिए। जब आंदोलन करते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हैं और ये आश्वासन हमने आपको बताया कि 22 बार झूठ बोल चुके, 22 तारीखें दे चुके उन्होंने। तो अब की बार जब दिसंबर में किया, लाठियां बरसाई, पिछले मई के अंदर मुख्यमंत्री आवास पे तबादलों के लिए बुलाए और आई लव यू बुलवा दिया था, आपके सामने ही था। उसका प्रचार किया गया मीडिया के माध्यम से कि शिक्षक आए और आई लव यू बोले हैं, हमारे से खुश हैं। जबकि शिक्षकों को केवल ट्रांसफर के लॉलीपॉप देने के लिए कहा था कि हम ट्रांसफर की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री साहब, इसलिए शिक्षक बड़ी संख्या में जुटे थे। अभी कुछ दिन 7 तारीख से हमने अगस्त क्रांति के माध्यम से धरना दिया था, तभी भी सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम बहुत जल्द कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अब अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। पीटीआई की भर्ती, नई भर्ती के नियुक्ति 10-15 दिन में हो जाएंगी। यदि नई नियुक्ति वो कर दी गई तो ट्रांसफर पीटीआई का तो एक काल्पनिक सपना बन के रह जाएगा। फिर पीटीआई को ट्रांसफर कभी नहीं हो पाएगा कि जितने पद खाली है उन पर नई नियुक्ति दे रहे हैं। इसी प्रकार 48,000 की जो पोस्टें हैं, ये जो नई नियुक्ति रीट की प्रक्रियाधीन है, यदि इनको ट्रांसफर से पहले नियुक्ति दे देते हैं तो 48,000 के ट्रांसफर होना अपने आप में मुश्किल ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में जो कार्य शिक्षक है, उनका थोड़े दिन पहले बड़ा प्रचार किया गया कि 2900 शिक्षकों को राहत दी गई, उनको टीएसपी में से निकालकर वहीं की वहीं रख दिया गया। अब ना तो घर के नहीं काट के उनको प्रदेश स्तरीय की काउंसलिंग नहीं करवाई गई। इससे एक तरह से 3 प्रमुख मांगे थी। तीनों मांगों के जो लाखों शिक्षक, उनके परिजन प्रभावित थे। हम सबने विचार किया, विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद में हमने एमएलए से संपर्क किया और लगभग 50 से ज्यादा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये महेंद्र चौधरी जी का, जो मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी जी का, इनका ये लेटर है। इस प्रकार रघु शर्मा जी, इनके 50 कांग्रेस समर्थित एमएलएज ने ट्रांसफर के लिए लेटर लिखे हैं। 50 से ज्यादा लेटर लिख दिए और लेटर कई बीजेपी के विधायकों ने भी जनप्रतिनिधि लिखे, लेकिन जो कांग्रेस के 50, हम इन लेटर को लेकर, इन जो पत्र हैं इनको लेकर कांग्रेस के आलाकमान श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष प्रियंका जी, उनसे मुलाकात करने के लिए आज ही दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा स्लोगन है, जो आप इस बैनर के माध्यम से देख रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, इस स्लोगन के आधार पर हम प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालयों पर बैनर पोस्टर लगाएंगे, जिसकी शुरुआत राजधानी में हम करेंगे। और उसके बाद में भी सरकार नहीं चेतती है तो अध्यापक, उनके परिजन जो कंप्लेंट ब्रोशर जो भी लेकर सरकार के वोट नहीं देने की अपील करने के लिए प्रदेश में गांव डाणी देहात तक सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसी संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद। केवल मुद्दों से हमारा स्थानांतरण कर दे, हमारी लड़ाई समाप्त है। लास्ट में हमारे बैनर में साफ साफ लिख रखा है, ये पोस्टर आज से ही राजस्थान में चिपकना या होर्डिंग लगाना शुरू हो जाएंगे। आर पार की लड़ाई है, क्योंकि हम हमारे संवैधानिक जो अधिकार है, आप शिक्षा विभाग के अंदर एक एलडीसी से लेकर डीओ तक ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो मारवाड़ी कुछ विधायक कह रहे हैं कि हमारी सीट खाली हो जाएंगी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने प्रिंसिपल ट्रांसफर कर दिया, व्याख्याता कर दिया, वरिष्ठ अध्यापक कर दिया, तो थर्ड ग्रेड में कौन समस्या आ गई? और आप ट्रांसफर कर दो नई नियुक्ति से पहले, आप जब पद को ग्रहण करें तब आप कर दे। कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि कैसे करें, हमने पूरी की पूरी रोस्टर प्रणाली उनको बना के दी है। ये रोस्टर प्रणाली है, उस रोस्टर प्रणाली के तहत जिस प्रकार से केबीएस स्कूल के अंदर जो अन्य राज्यों के अंदर पॉलिसी है, उस प्रकार से हमने पूरा का पूरा रोस्टर प्रणाली उनको बना के दे दी कि आप इस प्रकार से ट्रांसफर करें। लेकिन करने की मनसा नहीं है, या फिर ये कहूं कि अभी 4-5 दिन से एक रोज का एक नया जी ऑर्डर आ रहा है। तो ये विधायक और जो मंत्री हैं, इनके जो नजदीकी व्यक्ति हैं, इनका जी ऑर्डर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग इन दिनों में 10 से ज्यादा जी ऑर्डर आ गए और ऊपर एक लाइन लिखी आती है कि इस संदर्भ के स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक विभाग से शिथिलता प्राप्त कर ली गई है। ये दोहरे मापदंड अध्यापक साथियों के लिए क्यों? तो अध्यापकों में आक्रोश है। हमने उनको पूरा का पूरा ये रोस्टर कैसे ट्रांसफर करें, पूरा जिन्होंने मांगा वो भी दे दिया, लेकिन कर नहीं रहा। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार के खिलाफ मतदान, वोट की चोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस संदर्भ में रक्षाबंधन के आसपास हम ये सोच रहे हैं कि
अब की बार राजस्थान का प्रदेश का जो शिक्षक है वो रक्षाबंधन के आसपास जयपुर में रक्षाबंधन ये मनाने का भी सोच रहा है, उसकी घोषणा भी हम करेंगे। फिर भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो पूरे राजस्थान के अंदर पैदल मार्च करते हुए ये वोट की चोट, ट्रांसफर नहीं तो वोट का हम प्रचार करेंगे। और शिक्षक और भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ट्रांसफर का मुद्दा ज्वलंत है और बिल्कुल इसका हम अतिशीघ्र ट्रांसफर कराएंगे। ट्रांसफर तो होंगे, या तो सरकार का होगा या अध्यापकों का। ट्रांसफर तो अवश्य होगा 2023। ट्रांसफर से जुड़ी हर छोटी मोटी खबर के लिए हमारे चैनल आरपी द्रोणाचार्य को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम हर छोटी मोटी खबर उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। धन्यवाद।